द हिंदुस्तान पोस्ट पे आपका स्वागत है। पत्रकार माना यह जाता है कि शब्दों का चयन अच्छा करेंगे, उनको पता है कि अहमियत क्या है शब्दों की, और जब पत्रकार अपने शब्दों का गलत इस्तेमाल करे तब उसको वहीं पर टोक देना हिम्मत होनी चाहिए। और ये काम वही कर सकता है जिसके शब्द अपने बेहतर हो, जो शब्दों को जानता हो, शब्दों की अहमियत, उसके मतलब को, उसके अर्थ को जानता हो। खासतौर पे तब जब गोदी मीडिया का कोई एंकर खुले मंच पर, ऐसे प्रोग्राम पर जहां पर हजारों की तादाद में आम पब्लिक भी मौजूद हो और लाइव कॉन्सर्ट चल रहा हो, तब विपक्ष के एक कद्दावर शख्सियत को ये कह दे कि आप अपनी पार्टी में गुलाम हैं, तब आप इस शब्द का अर्थ क्या निकालेंगे? क्या ये उस पत्रकार की जहनियत है? क्या ये उस पत्रकार का रवैया है और उसके भीतर की भावना है कि अगर विपक्ष की किसी पार्टी के साथ कोई शायर, कोई कलाकार काम करता है तो वो गुलाम है, और अगर बीजेपी के साथ काम करता है तो वो बहुत अच्छा आदमी है? लेकिन जब इसी मंच पर उस एंकर को आईना दिखा दिया जाए और बता दिया जाए कि दरअसल गुलाम मैं नहीं, गुलाम आप हैं, क्योंकि आपका सवाल आपकी गुलामी का प्रतीक है, तब क्या होगा? जी हाँ, यही हुआ आज तक के मंच पर। साहित्य आज तक का कार्यक्रम, मेहमान थे शायर और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटी सेल के प्रेसिडेंट इमरान प्रतापगढ़ी। इमरान प्रतापगढ़ी के सामने थी अंजना कश्यप, आज तक की एंकर, तो खुलकर बीजेपी समर्थक हैं, बीजेपी के लिए एक तरह से लॉबिंग करती। उनके सवाल, उनके शब्द, उनकी भाषा, उनकी रिपोर्टिंग, उनकी एंकरिंग ये बताती है कि वो बीजेपी समर्पित एंकर। वो कुछ थोड़ा सा अपने आप को इस कार्यक्रम साहित्य आज तक के मंच पर इमरान प्रतापगढ़ी के सामने अपने आप को कुछ सुपीरियर बताने की कोशिश कर रही थी। इमरान प्रतापगढ़ी को घेरने की कोशिश कर रही थी और ये बताने की कोशिश कर रही थी कि इमरान प्रतापगढ़ी को हम अपने शब्दों के जाल में, अपने सवालों के जाल में घेर देंगे, और फिर इमरान प्रतापगढ़ी कांग्रेस के खिलाफ बोलने लगेंगे, राहुल गांधी के खिलाफ बोलने लगेंगे, या फिर वो मंच छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन शायद अंजना कश्यप को नहीं पता था कि सामने इमरान प्रतापगढ़ी, जो लिटरेचर जानता है, जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का छात्र है, जो साहित्य पढ़ा हुआ है, जो उर्दू भी जानता है, जो हिंदी भी जानता है, उस इमरान प्रतापगढ़ी ने उस मंच पर अंजना कश्यप के उस शब्द, गुलाम शब्द का सही अर्थ उन्हें समझा दिया और कह दिया कि दरअसल अगर आप आज तक में काम कर रही हैं तो आप आज तक के गुलाम हैं क्या? उन्होंने कहा, इमरान प्रतापगढ़ी ने, कि जिस शब्द का आपने इस्तेमाल किया है ये बहुत गलत शब्द है। अगर मैं कांग्रेस के साथ काम कर रहा हूं, इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि अगर मैं कांग्रेस के साथ काम कर रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी नीति, अपनी रीति, अपने विचारों को खत्म करके वहां जा रहा हूं। मैं अपनी शर्तों पर, अपनी विचारधारा के साथ वहां खड़ा हूं, और वहां मुझे आज़ादी मिल रही है लिखने, पढ़ने, बोलने की, और इसलिए मैं इस मंच पर आया। इमरान प्रतापगढ़ी ने अंजना कश्यप को याद दिलाया कि मैं यहां बुलाया गया हूं जहां आप सिफारिश से पहुंची। एक शेर के जरिए उन्होंने इस बात को कोट किया कि जिस जगह आप सिफारिश से पहुंची हैं वहां मुझको बुलाया गया है, अब मैं मेहमान हूं, मैं जबरदस्ती नहीं आया, और गुलाम नहीं हूं। गुलाम आप हो सकती हैं, किसी पार्टी की हूं, अपने चैनल की हूं, उसकी विचारधारा की हूं, लेकिन मैं गुलाम नहीं, क्योंकि कांग्रेस में ये आज़ादी है कि आप अपने विचारों को रख सकते हैं, अपने विचारों के जरिए लोगों तक मैसेज पहुंचा सकते हैं। एक जगह नहीं, इस पूरे प्रोग्राम में इमरान प्रतापगढ़ी ने अंजना कश्यप को बार बार ये याद दिलाया कि वो अब पत्रकार नहीं रह गई, उनके पास शब्द नहीं है, उनके पास भाषा नहीं है, उनके पास जानकारी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक लाइन है कि किसी भी विपक्ष के नेता को घेरना है, एंटी नेशनल बताना है, और बीजेपी के खिलाफ होने की वजह से उसको उस मंच पर जलील करने की कोशिश करना है। लेकिन इमरान प्रतापगढ़ी ने बखूबी अंदाज में एक एक कर कर जो जवाब दिया और ये बता दिया अपने शेरों के जरिए कि ये नया भारत है, घुसकर वार करता है। ये जब उन्होंने कहा इमरान प्रतापगढ़ी ने, तो क्यों कहा? क्योंकि अंजना कश्यप याद दिला रही थी कि देखिए आप कांग्रेस के नेता हैं, हमारे मंच पे आए, हम इन्हें मंच दे रहे हैं, और ये लोग कहते हैं कि हम दिखाते नहीं हैं। तो इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा, ये नया भारत है, घर में घुसकर मारता है। प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी की लाइन को अंजना कश्यप के ऊपर उन्होंने जो फेंका, वहां बैठा हुजूम तालियों की गड़गड़ाहट से चिल्ला उठा, कहने लगा कि हाँ यही गोदी मीडिया। हाँ, उस पूरी भीड़ में कुछ
बीजेपी समर्थक लोग थे, जो उस साहित्य के मंच को भी राजनीतिक मंच मानकर मोदी मोदी कर रहे थे, तो उनको भी शायराना अंदाज में इमरान प्रतापगढ़ी ने आईना दिखा दिया और बता दिया कि इमरान प्रतापगढ़ी है आपके सामने, जो साहित्य भी जानता है, भाषा भी जानता है, दुनिया देखी हुई है उसने, आम लोगों के दर्द को पढ़ना भी जानता है, लिखना भी जानता है, उस दर्द को सुनाना भी जानता है। उसको सुनने के लिए भीड़ आती है, वो भीड़ को बुलाता नहीं है, भीड़ अपने आप आती है। यानी कुल मिलाकर साहित्य आज तक के मंच पर इमरान प्रतापगढ़ी ने खुले तौर पर आज तक की एंकर अंजना ओम कश्यप को जलील भी किया, यह एहसास दिला दिया कि अपने आप को बहुत बड़बोला दिखाकर वो बहुत बड़ी एंकर नहीं बन गई हैं। उनके सामने अभी शब्दों की कमी है, वो ज़रा अपने आप को खंगालें, कुछ पढ़ें लिखें, शब्दों का चयन ठीक से करें। एक शेर में उसका लब्बो लुआब ये, उसका भाव ये कि वसीम बरेलवी ने शायद शेर कहा था कि कहने का अगर सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है, कब कहाँ क्या बोलना है ये बात अगर इंसान को समझ में आ जाए तो उसकी हर बात सुनी जाती है। और शायद इमरान प्रतापगढ़ी कोई सलीका भी मालूम है कि कब कहाँ क्या बोलना है, किसको कैसे जवाब देना है, राजनीतिक मंच क्या है, साहित्य का मंच क्या है, आम जनता के सवाल क्या हैं और सियासी कटाक्ष किसे कहते हैं। ये इमरान प्रतापगढ़ी ने अंजना कश्यप को सिखा दिया, पढ़ा दिया। और इस बहुत बड़ी बेइज्जती के बाद अंजना कश्यप को शायद एहसास हो गया होगा कि ऐसे ही कोई नेता नहीं बन जाता, ऐसे ही कोई शायर नहीं बन जाता। कम से कम अपने शब्दों को सलीके के साथ प्रस्तुत करना सीखें। आप एंकर अपने आप को लिख सकती हैं, लेकिन एंकर हैं ये तभी साबित होगा जब आपके शब्द बोलेंगे, आपकी भाषा बोलेगी, आपका लहजा बोलेगा। और वो तमाम चीज़ें अंजना कश्यप के साहित्य आज तक के मंच पर उनकी ज़बान से नहीं निकल पाए, यानी वो तमाम जो शब्द एंकर के लिए गढ़े जाते हैं वो अंजना कश्यप के पास नज़र नहीं आए थे। बहरहाल आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और आगे तक पहुंचाते रहिए।